माताओं के साथ अपराध किया, तो जाकर के आप उनसे क्षमा मांगिए। कृष्ण कन्हैया से ब्रह्मा जी निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, मैं तो चला था आपकी परीक्षा लेने के लिए, मैं भूल गया था कि आप जगतपति हैं, जगत के पालन करता है, सृष्टि करता है। प्रभु, आपके चरण कमल में निवेदन है कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए। आज ब्रह्मा जी बार बार स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि आपको क्षमा मिल सकता है, लेकिन यदि आपने जो पाप किया है उससे मोक्ष पाने का एक ही उपाय है। कहे क्या महाराज? तो कहे कि आपने गोप और ग्वाल का अपराध किया है, तो जहाँ तक ब्रज भूमि है उस ब्रज भूमि की परिक्रमा करो, और जहाँ जहाँ गोप गोपी का चरण रज है उस चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो पाप किया है उससे मुझे छुटकारा मिल जाए। आप जो कहेंगे प्रभु वो मैं करूंगा। कृष्ण कन्हैया कहते हैं तो विलंब ना करते हुए गोप गोपी के चरण का रज अपने मस्तक पर धारण करिए, और जहाँ तक ब्रज भूमि है उसकी परिक्रमा करिए, तब आप इस पाप से निवृत्त हो सकते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी ने 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, ये 84 कोस की परिक्रमा जो है वो ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया था, और यदि कोई भी भक्त 84 कोस की पैदल परिक्रमा करता है और गोप गोपी के चरण का रज, वृंदावन का रज अपने मस्तक पर धारण करता है, उसका जन्मों जन्मांतर का पाप जो है नष्ट हो जाता है। आज सुंदर कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा को ये उपदेश दिया, और ब्रह्मा जो 84 कोस की परिक्रमा करने लगे। आप लोगों में से कोई किया है 84 कोस की परिक्रमा? गाड़ी का कोई महत्व नहीं रहता, वो तो पैदल बोला गया है। ठीक है, गाड़ी में किए वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ तक हो सके पैदल परिक्रमा करिए, क्योंकि वृंदावन धाम देखिए 84 कोस की परिक्रमा जो है वो ब्रज धाम की है। 84 कोस की परिक्रमा जो है वो अपने अयोध्या की है, 84 कोस की। और कहते हैं कि भाग्य से 84 लाख योनि से पार होकर के हमें मनुष्य योनि प्राप्त होता है। तो 84 लाख योनि में घूमने से अच्छा है कि आप 84 कोस की परिक्रमा करके हरि की भजन करें, कीर्तन करें। तो आप सभी जरूर एक बार जाएं और 84 कोस की पैदल परिक्रमा करें। भगवान की अनन्य कृपा से हमने 84 कोस की परिक्रमा किया, भगवान ने हमारा मार्गदर्शन किया। हमने 84 कोस की पैदल परिक्रमा 12 दिन में पूरा किया, और भगवान ने जहाँ जहाँ लीला किया था, जहाँ जहाँ गोपी यों के साथ लीला किए थे, उनका चरण रज बड़ा, वहाँ वहाँ हम अपने मस्तक पर वो रज धारण किए। ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो आप सभी से निवेदन है कि जिंदगी में एक बार जरूर आप वृंदावन धाम की परिक्रमा करें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल को ब्रह्मलोक से ला करके भगवान को दिए, तो सारे ग्वाल बाल जो है अपने घर को गए, और घर में जाकर के सारा वृत्तांत घर वालों को सुनाया कि कैसे अघसुर का वध किया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
महाराज कहते हैं कि एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता था। वृंदावन के समीप ताल वन करके एक गांव है। ताड़ वन में धेनुकासुर नाम का एक दैत्य गधे का रूप बना करके रहता था। अब वहां ताड़ वन में सुंदर सुंदर ताड़ का वृक्ष था। वहां का फल जो है बहुत मीठा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित एक दिन ग्वाल बाल ने कहा कि प्रभु, यहाँ से वृंदावन से समीप ही एक ताड़ वन नाम का गांव है, वहाँ ताड़ वृक्ष है, उसमें फल लगा हुआ है और खाने वाले कहते हैं कि वहाँ का फल इतना सुंदर है, इतना मीठा है कि आपने कभी जीवन में वैसा फल नहीं खाया होगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो जाकर के देखते हैं कि कितना मीठा है, कितना स्वादिष्ट है वो फल। ग्वाल बाल ने कहा कि नहीं प्रभु, नहीं जाएंगे, वहाँ एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है। तब कहे कि तब तो जाना चाहिए। आज कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल को लेकर के चले गए, साथ में बलदाऊ भैया भी थे। ताड़ वन में पहुंच करके आज वृक्षों को हिला रहे हैं बलदाऊ भैया, उसमें से फल गिरा रहे हैं। सभी ग्वाल बाल मजे से फल खा रहे हैं। धेनुकासुर को ये पता चला और धेनुकासुर आकर के क्रोधा अग्नि में भर गए और चिल्लाने लगे कि तुमने किसकी आज्ञा से ये फल खाया। आज गर्जना कर रहे हैं। तब भगवान सबके देखते देखते आज उस धेनुकासुर को पकड़े और आकाश मार्ग में उड़ा करके उसका प्राण पखेरु जो है निकाल दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब फल तो उन्होंने खाया महाराज, सुंदर दैत्य का वध कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, अब भगवान सुंदर दैत्य को मारते मारते वृंदावन की धाम में सुंदर लीला कर रहे हैं और गोप ग्वाल उनके लीला की सुंदर झांकियां देख रहे हैं। एक दिन ग्वाल बाल जो है यमुना नदी के किनारे गाय चरा रहे हैं। तब गाय को और जितने भी गोप ग्वाल थे सबको प्यास लगी। गाय यमुना नदी का पानी पी गए और जैसे ही गायों ने यमुना नदी का पानी पिया तो वो विषैला था, वहां पर कालिया नाग आकर के रहने लगा था। तो उस विष के कारण आज गाय जो है मूर्छित हो गई। भगवान ने ये दृश्य देखा, तब पूछा कि इस जल में ऐसा क्या है। कान्हा को सारा वृत्तांत सुनाया गया कि एक कालिया नाम का नाग है, वो आकर के यहाँ निवास करता है, इसीलिए ये यमुना का पानी काला दिखता है और यहाँ कोई पानी पी नहीं सकता। जो कोई भी इसका पानी पिएगा वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा कि इस कालिया नाग को यहाँ से भगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्वाल बाल आते हैं, गौ माता है, पशु पक्षी हैं, तो जल पीने के लिए कहाँ जाएंगे। एकमात्र साधन है यमुना जी, तो यमुना का जल पान नहीं करेंगे तो कहाँ का जल पान करेंगे। आज भगवान ने विचार विमर्श किया, सोचा और एक उपाय निकाले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन भगवान ग्वाल बाल को लेकर यमुना नदी के तट पर गेंद खेलने लगे और गेंद खेला महाराज। जैसे ही कृष्ण कन्हैया के पास वो गेंद आया तो कृष्ण कन्हैया ने जोर से गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। श्रीदामा जी, कृष्ण कन्हैया ने कहा ठीक है, तुम्हें चांदी का गेंद नहीं चाहिए तो मैं स्वर्ण का गेंद बनवा करके तुम्हें दे दूंगा। कृष्ण श्रीदामा कहने लगे नहीं कृष्ण, मुझे वही गेंद चाहिए। अब श्रीदामा महाराज हट पर उतर आए। कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि ठीक है, तू शांत हो जा, मैं वही गेंद ला करके तुम्हें दूंगा, ये मेरा वचन है। आज कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल के देखते देखते यमुना जी में छलांग लगा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, अब भगवान जल के भीतर जा करके गेंद ढूंढ रहे हैं।
नीचे गए तो क्या देखा कि कालिया नाग जो है वो शयन कर रहे थे और उनकी स्त्री उनको पंखा कर रही थी और कालिया नाग के समीप ही गेंद जाकर के पड़ा था। कृष्ण कन्हैया अंदर गए, तब जो कालिया नाग की पत्नियां थी उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, जल्दी अति शीघ्र यहाँ से तुम लोग चले जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। भगवान कृष्ण कहने लगे कि देखो माता, मैं तो अपनी गेंद लेने के लिए आया हूँ, मुझे गेंद दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज उनकी पत्नियों ने कहा कि तुम्हें ये गेंद प्यारी है या अपनी जीवन, यदि हमारे पति जग गए तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसलिए तुम अति शीघ्र चले जाओ। देखो बालक, हट ना करो, तुम इतने सुंदर दिख रहे हो, चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख चमक रहा है, तो तुम चले जाओ। हम नहीं चाहती हैं कि हमारे पति के हाथ तुम्हारी मृत्यु हो, क्योंकि तुम्हारा जो मुख है वो मन को मोहने वाला है, तुम चले जाओ। कृष्ण भगवान कहने लगे कि मैं गेंद को लिए बिना नहीं जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजा परीक्षित, इतने में कालिया नाग उठ गए और क्रोध में भर करके आज चिल्लाने लगी कि अरे ये मूर्ख कौन है, इसको हमारा भय नहीं है क्या। आज कालिया नाग ने कृष्ण भगवान को लपेट लिया। कृष्ण भगवान जो है अपना स्वरूप बढ़ाते गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने अपना स्वरूप इतना बढ़ा लिया कि कालिया नाग जो है उसे बंधन से मुक्त कर दिया और भगवान जो है बांसुरी निकाल कर आज मुख में धारण करके कालिया नाग के सिर पर चढ़ करके आज नृत्य करने लगे। प्रेम से बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। प्रेम से बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। आज भगवान कालिया नाग के सिर पर विराजमान होकर के नृत्य किए। ये दृश्य जो है सभी ग्वाल बाल नंदराज यशोदा मैया देख रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यशोदा मैया तो मूर्छित पड़ी थी। एक गोपी ने कहा कि देख मैया, तेरा लाला कैसे नृत्य कर रहा है। यशोदा मैया देखकर सोचने लगी कि है कौन जो मेरे गर्भ से प्रकट हुआ है, जन्म लिया है। यशोदा मैया सोच में पड़ी हुई थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान आज नागिया के सिर पर जब नृत्य किए तो उसका जितना भी अहंकार था सब चूर चूर हो गया। अब कालिया नाग को कृष्ण भगवान ने कहा कि कालिया नाग तुम यहाँ से चले जाओ। तब कालिया नाग ने कहा कि प्रभु मैं जाऊंगा कहाँ, अब यदि मैं यहाँ से निकल गया तो मुझे गरुड़ खा जाएगा। प्रभु मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि अब तुम्हारे सिर पर मेरे पद चिन्ह का निशान है, तो इसे जब गरुड़ देखेगा ना तो तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला, तो तुम जाओ। आज भगवान के आदेश को शिरोधार्य करके कालिया नाग भगवान के चरण कमल में निवेदन करके प्रणाम करके अपनी पत्नियों को लेकर के चले गए। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, ये कालिया नाग जो है ये यमुना जी में आकर के रहता क्यों था, क्योंकि सर्पों का तो एक अलग लोक था। तो आप बताइए कि कालिया नाग यहाँ आकर के क्यों रहता था और ये है कौन। तो कहें कि ये कालिया नाग जो है वो भृगुवंशी वेद शिरा नाम के मुनि थे। एक दिन ये विध्वंस पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए। तपस्या कर रहे थे
कि अश्वशिरा नाम के जो मुनि थे वो तपस्या करने के लिए पर्वत पर पहुंचे। तब वेदशिरा ने अश्वशिरा को देखा तो ये वेदशिरा जो मुनि है क्रोध के कारण उनका आंख जो है लाल हो गया और अश्वशिरा से कहने लगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ तप नहीं कर सकते, यहाँ तपस्या मैं कर रहा हूँ। तब अश्वशिरा ने कहा कि तुम बिना मतलब का सर्प की तरह फरफरा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जाओ सर्प बन जाओ। आज अश्वशिरा ने उन्हें श्राप दे दिया। वेदशिरा ने भी जल में अंजलि लिया और उन्हें काग होने का अश्वशिरा को श्राप दे दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यही जो अश्वशिरा नाम के मुनि हैं ये काग भुसुंडी जी कहलाए। वेदशिरा ने इनको श्राप दिया कि तुम काग हो जाओ और यही काग भुसुंडी जी बने। काग भुसुंडी जी जिनको आप रामायण में पढ़ते हैं, जानते हैं, जो भगवान के सुंदर रामा अवतार के गुणगान को गाते हैं, ऐसे काग भुसुंडी जी